क्या आपको ऐसा लगता है कि हस्त मैथुन की वजह से आपका बाप बनने का हक आपसे छिन गया है? क्योंकि आप लोगों ने मेरे से बहुत बार कमेंट करके पूछा है कि मैडम मास्टरब्यूशन की वजह से भी क्या सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट गलत आती है, तो उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, हस्त मैथुन क्या कर सकता है, उसकी वजह से क्या क्या आपके साथ गलत हो सकता है, आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो सकती है, इस सारी बातों को डिस्कस करूंगी और उसके उपाय भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की। यहाँ पे मैं घरेलू तरीके, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, दिनचर्या, योगा, ये सारी चीजें बताती हूँ जिससे आपको पितृत्व सुख और पुरुषत्व सुख प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम सिखाते हैं आपको प्राकृतिक तरीके से कैसे आप पुनः आपका पुरुषत्व और पितृत्व सुख प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप हस्त मैथुन करते हैं, जो आप एक सप्ताह में 3 से 4 बार करते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर दिन में 2 से 3 बार हो जाती है, या पूरे सप्ताह में आप कम से कम 10 से 15 बार हस्तमैथुन करते हैं, तो ये आपके हार्मोन लेवल को कम कर देती है, आपके प्रोलैक्टिन और आपके डोपामिन को असंतुलित कर देती है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ड्रॉप कर देती है, आपकी जो जीवनी शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, उसको ड्रॉप कर देती है, और उससे आपकी फर्टिलिटी आगे चल के अफेक्ट हो जाती है। अगर आयुर्वेदा के हिसाब से समझे तो आयुर्वेदा ने बताया कि अतियोग किसी भी चीज का, अगर वीर्य का भी अतियोग है तो वो आपको आगे सर के शुक्र क्षय करेगा, और आपको जब वात प्रकोप होगा तो आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो ही जाएगी। तो ये आपके बाप ना बनने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले आपको सेमेन एनालिसिस कराना है, और अगर आपकी सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि मोटिलिटी कम हो गई है, या मार्फोलॉजी गड़बड़ हो गई है, या काउंट बहुत कम हो चुके हैं, या फिर जब वात बढ़ता है तो आपके शरीर में कमजोरी की वजह से आपकी मांसपेशियां वहां की कमजोर हो जाती है, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना, या उसकी वजह से आपकी जो आफ्टर मैरिज आपका परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जो गलती आप कर चुके हैं उसका सिर्फ अब आपको उपचार करना है, समाधान करना है। आयुर्वेद ने बताई गई जो बाजीकरण औषधियां हैं, जो रसायन औषधियां हैं, वो पुनः आपके पुरुषत्व को स्थापित करेंगी। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ सही मार्गदर्शन में आपको आगे का कार्य करना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताए गए पंचकर्मा के माध्यम से जो आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है, या प्रोलैक्टिन बढ़ा है, या फिर डोपामिन लेवल जो आपका असंतुलित हुआ है, उसको सबसे पहले ठीक करिए। तो सबसे पहले वमन विरेचन के माध्यम से, जो आपकी शुक्र धातु को इनहेंस करे। उसके बाद उत्तर बस्ती यहाँ पे बहुत रामबाण चिकित्सा साबित होती है जब मोटिलिटी या मार्फोलॉजी अफेक्टेड होती है। तो मेल में भी उत्तर बस्ती होती है। उसके बाद बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि मैम, मैंने बिफोर मैरिज मेरे मल्टीपल पार्टनर थे, हमने बहुत बार हस्तमैथुन भी मैं करता था, मतलब किन्हीं कारणों से उनका शुक्रक्षय हुआ है, और आज उनकी रिपोर्ट में एंजियोस्पर्मिया तक आती है, मतलब इतना ज़्यादा शुक्रक्षय हो जाता है। तो वो लोग जो हैं वो मतलब इसी ग्लानि में जीते हैं, मतलब इसको मॉडर्न साइंस बोलती है कि मास्टरब्यूशन गिल्ट, जिस गिल्ट में वो लोग जीते उसकी वजह से जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, और उनकी चीज़ें आगे फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, और वो बाप नहीं बन पाते, उनकी वाइफ में गर्भधारणा नहीं होती है। तो वो स्ट्रेस लेवल को भी आपको हटाना है, तो उसके लिए आपको रोज योगा प्राणायाम जरूर करना है। तो अब मैं जो चीज़ें बता रही वो आपको घरेलू चीज़ें आज से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको एक सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनानी है, जिसमें बाहर का जंक फूड, इस तरह की
की चीज़ें ना रहें। दूसरा, आपको समय पर भोजन करना है। भोजन में ऐसी चीज़ें लेनी जो मधुर रस प्रधान रहे। आयुर्वेद के हिसाब से मधुर रस शुक्रवर्धक होता है। जैसे आपको देसी घी का सेवन करना है। आंवला यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि आंवला रसायन है, उसमें षड रसात्मक रहता है, उसमें सारे रस होते हैं। उसके साथ आपको खजूर लेना है, किशमिश लेना है, मखाने का सेवन करना है आपको, यहाँ पे अनार का सेवन करना है आपको। उसके साथ-साथ आपको लेना है वो है शतावरी चूर्ण। अब आप कहेंगे शतावरी तो फीमेल्स लेती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, शतावरी मेल और फीमेल दोनों को दे सकते हैं। तो आपको शतावरी चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय 1 ग्लास दूध में लेना है। या फिर आपको अश्वगंधा पाक मार्केट में मिलता है, आप वो ले सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको जो आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है या प्रीमैच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, तो आपको आपके पेनिस वाले एरिया की या जो आपके जेनिटल एरिया का जो पार्ट है, जैसे उसकी आपको अभ्यंग हल्के ऑयल से करनी है, हल्के हाथ से, जिसको आप बलासगंधा ऑयल से कर सकते हैं। तो उससे आपके वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस होगा, वात प्रकोप आपके शरीर में कम होगा और वहाँ की मांसपेशियाँ सुदृढ़ होंगी। ये चीज़ें आपको घर पे करनी है। उसके साथ बिल्कुल ना भूलने वाली चीज़ है वो है योगा। तो आपको यहाँ पे जो आसन करने वो है सेतुबंध आसन करना है, आपको मार्जर आसन करना है यहाँ पे, और बिल्कुल ना भूलने वाला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी और भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये ऐसी बहुत रिसर्च हो चुकी है जिनसे शीतकारी प्राणायाम से स्पर्म काउंट और क्वालिटी पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। और अभी अगर आपकी रिपोर्ट में गड़बड़ आ रही है, भाई एंजियोस्पर्मिया आ रही है या ओलिगोस्पर्मिया आ रही है जहाँ पे काउंट बहुत कम है, या एस्थेनोस्पर्मिया आ रही है, मोटिलिटी बहुत कम है, या टेरेटोजोस्पर्मिया आ रही है, मतलब जहाँ पे मार्फोलॉजी आपका जो डीएनए है वहाँ पे आपके शुक्राणुओं की बनावट ही खत्म हो गई है, बहुत कम 1% 2% है, तो अब आपको सिर्फ घरेलू उपाय से बात नहीं बनेगी। वहाँ पे आपको आपकी प्रकृति से के हिसाब से करे गए पंचकर्मा, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसके साथ साथ उत्तर बस्ती, तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितनी जल्दी मेल इनफर्टिलिटी में फीमेल्स कंसीव करती हैं। मेल की रिपोर्ट बहुत गड़बड़ होने के बाद भी 2 से 3 महीने में। तो अब आपको आपकी सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करनी है। आपको क्या दिक्कत आ रही है वो ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आपकी रिपोर्ट भेजिए, और मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान प्राप्त करिए, ताकि आपको भी मिल सके पितृत्व सुख। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो फ्रेंड जिनको ये दिक्कत हो रही है लेकिन वो खुल के पूछ नहीं पा रहे या उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।